आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें बोला गया मॉस्क्यूटो इज सिटिंग ऑन एन एलपी रिकॉर्ड डिस्क रोटेटिंग ऑन ए टर्न टेबल एट 13 होल नंबर 1/3 revolution per minute. The distance of the mosquito from the center of the turntable is 10 centimeter. Show that friction coefficient between the record and mosquito is greater than pi square by 81. तो मतलब कहने का क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में कि एक टेबल है जो कि घूम रही है अपनी एक्सेस पर और यहाँ पर एक मॉस्क्यूटो है, यहाँ एक मॉस्क्यूटो है। तो मॉस्क्यूटो भी जो है इस टेबल के साथ एक सर्कुलर पाथ बना रहा है और हमें दिया क्या क्या है, हमें दिया है उसका फ्रीक्वेंसी दिया है 13 होल नंबर 1/3। तो इसको अगर हम करेंगे तो 100/3 रिवोल्यूशन पर मिनट आ जाएगा और इसको अगर हम बनाएंगे तो 3 × 60 कर लेंगे तो ये रिवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, 2 3 जा और 2 5 जा, यानी 5/9 रिवोल्यूशन पर सेकंड हो गया। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। और जो रेडियस एक्वायर कर रहा है, रेडियस कितना बना रहा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो 10 सेंटीमीटर 0.10 मीटर। तो बात ये है कि कहता है कि जो फ्रिक्शन लगेगा, देखो जो फ्रिक्शन लगेगा उसी की वजह से घूम रहा होगा। ये भी पिछले भी क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। तो फ्रिक्शन ही इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mr²। तो हम ये निकाल लें कि F की वैल्यू, देखो अगर F की वैल्यू इक्वल या ग्रेटर देन है तब तो ये रुकेगा, कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिसल जाएगा मॉस्क्यूटो। तो ये टर्न टेबल में रोटेट तभी कर पाएगा जब इसकी वैल्यू mr² लिमिटिंग एकदम बिल्कुल एकदम mr² के इक्वल हो या उससे अधिक हो, तब मॉस्क्यूटो उसके साथ साथ टर्न टेबल के घूम सकता है। अदरवाइज नहीं घूम पाएगा, उड़ जाएगा या फिसल जाएगा, जो भी है। तो एटलीस्ट इतना तो होना ही होना चाहिए। तो हमको इक्वल या ग्रेटर होना चाहिए फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। जितना ग्रेटर होगा उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, तो अब हम इसको निकाल लें। तो चूंकि अच्छा, अब यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, म्यू इंटू आर। फ्रिक्शन फोर्स तो म्यू इंटू आर हो जाएगा। आर हो जाएगा mg, उसका वेट। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। m से m गया और म्यू की वैल्यू हमें पता करनी है, तो r⍵² g हो जाएगा। अब ओमेगा कितना होता है, 2πf² और डिवाइड बाई g। तो यहाँ अगर हम देखें तो r की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.1। 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4, π² हो जाएगा। और f की वैल्यू कितना दिया है, 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइड बाई 9। g की वैल्यू 10 दे रखा है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कैंसिल आउट करते हैं, तो यहाँ पर नहीं, ये g की, हाँ ये 10 भी है, ठीक है। ओके, 1 0 यहाँ बढ़ा दें और 25 4 जा कर दें और ये 9 का स्क्वायर भी तो होगा, हाँ 9 का स्क्वायर भी होगा। यहाँ 9 का स्क्वायर नहीं किया हमने, तो ये फोर्स बोल के तो हमारा आ जाएगा कितना, π²/81, है ना। यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाई की वैल्यू, कहता है ना, शो दैट फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड मॉस्क्यूटो इज ग्रेटर देन π²81, यानी ये π²81 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।